इजराइल बोला मदद नहीं करेगा। भारत का ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट। चीन को 1 ट्रिलियन का नुकसान लोन लेने की नौबत। इजराइल ने दिखाया अमेरिका को ठेंगा। भारत ने मारी छलांग। पूरी दुनिया हैरान। चीन का निकला दिवाला, जल्द ही होगा कंगाल। तो दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने साफ कह दिया है कि वो अल जजीरा की पत्रकार के मौत के मामले में अमेरिका द्वारा की जा रही जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा। इससे अब अमेरिका काफी नाराज हो गया है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के बीच इस तनातनी से दोनों देशों में माहौल गर्मा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार की इजरायली सैनिक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि इजराइल इस बात से इनकार करता आ रहा है, लेकिन जब अमेरिका ने इस पर जांच करने को कहा तो अब इजराइल ने जांच में सहयोग करने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी फेडरल ब्यूरो 11 मई को महिला पत्रकार शिरीन अबू आलेह की मौत के मामले में जांच कर रहा है, जिसमें आरोप है कि इजरायली ऑपरेशन के दौरान उनकी इजरायली सेना के जवान द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इजराइल ने अपने सैनिक पर कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया था। और अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स इस मामले में की जांच में अमेरिका के FBI का कोई सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि महिला पत्रकार की मौत के मामले में इजरायली रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा पत्रकार शिरीन अबू आलेह की मौत के बारे में जो जांच का फैसला लिया गया है वो उनकी गलती है। उन्होंने आगे लिखा कि इजरायली फोर्स ने इस मामले में आज़ाद तरीके से पहले ही जांच कर ली है। जांच के बाद इसकी जानकारी अमेरिका के साथ साझा भी की है, जिसके बाद उन्होंने लिखा कि मैंने अमेरिका के संबंधित जांच अधिकारी को अपनी बात साफ कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स अपने सैनिक के साथ खड़ी है। अब हम इस मामले में बाहरी कोई जांच में सहयोग नहीं देंगे। दोस्तों, अल जजीरा की पत्रकार को जब गोली मारी गई तब उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इस जैकेट पर प्रेस भी लिखा हुआ था। पत्रकार ने हेलमेट भी पहना हुआ था और ये घटना जेनिन के शरणार्थी कैंप की कवरेज करते हुए था। इसके बाद इजराइल ने कहा था कि उनके सैनिक ने गलती से पत्रकार को आतंकवादी समझते हुए गोली मार दी थी। इजराइल ने कहा है कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन 2 दिन बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो अपने सैनिक पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जिसके बाद से इजराइल पर फिलिस्तीन संगठन हमास भी आक्रामक हो गया है। तो दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के संगठन हमास के बीच पिछले 15 सालों में 4 बार लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच तमाम छोटी मोटी झड़पें आए दिन होती ही रहती हैं। अब हमास ने भी बदला लेने की कसम खा ली है। ऐसे में हमास द्वारा बदला लेने की कसम खाए जाने के चलते भी दोनों के बीच जंग के आसार दिख रहे हैं। इजराइल के जोरदार अटैक के बाद हमास के प्रवक्ता फावजी बरहोम ने कहा है कि इसकी कीमत दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। हमास के नेता जाइल अल नाखला ने भी इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने भी साफ कर दिया है कि अगर अपने लोगों की रक्षा के लिए जंग भी लड़नी पड़े तो उनका देश पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इजराइल संघर्ष नहीं चाहता। वहीं अगर जंग हुई तो बड़े पैमाने पर बर्बादी होगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अगर इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर जंग भड़कती है तो बड़े पैमाने पर बर्बादी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोस्तों, इजराइल ने अपनी पूरी तैयारी तो वैसे कर ही रखी है। तो दोस्तों, आयरन बीम या आयरन डोम को इजरायली डिफेंस के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल आयरन डोम का इस्तेमाल नहीं करेगा। आयरन बीम की रेंज 7 किलोमीटर तक ही है। ऐसे में सिस्टम इजराइल की वर्तमान एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसके बावजूद गाजा पट्टी, सीरिया या लेबनान से आने वाली कम दूरी के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या मिसाइलों को आसानी से ये मार गिरा सकता है। दोस्तों, इजराइल ने आयरन बीम डायरेक्ट एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम को 11 फरवरी 2014 को सिंगापुर एयर शो में पहली बार शोकेस किया था। इस सिस्टम को इजराइल के प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी
राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। कहा जाता है कि आयरन बीम फायरिंग के 4-5 सेकंड के भीतर हवाई टारगेट को खत्म करने के लिए फाइबर लेजर का इस्तेमाल करता है। इसे स्टैंड अलोन वेपन की तैयार और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इजराइल के पास 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद हैं। इसके बावजूद इजरायली सेना आयरन बीम का इस्तेमाल कर रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा कम ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसके लिए बस एक जनरेटर की जरूरत होती है। दूसरा फायदा ये है कि इसे आबादी वाले इलाके में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में हवा में अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिस्टम खत्म करता है तो उसका मलबा आबादी के ऊपर कम मात्रा में ही गिरेगा। आयरन बीम के एक शॉट को फायर करने की लागत $2000 है। वहीं इजराइल के बाकी एयर डिफेंस सिस्टम की एक शॉट को फायर करने की कीमत 1 लाख से $1.5 लाख है। वहीं दोस्तों बात अगर भारत की करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक भारत का निर्यात $400 बिलियन के लेवल को पार करने वाला है, जहां कोरोना की वजह से पिछले साल भारतीय निर्यात $291 बिलियन था। इस साल एक्सपोर्ट बढ़कर $400 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था, जो कि भारत के हिसाब से पहला अवसर है जब भारत रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट कर रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि $400 बिलियन के एक्सपोर्ट के उस लक्ष्य को प्राप्त करके हम काफ़ी खुश हैं, जो इतिहास में अब तक नहीं हो सका था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की सहायता मिली है। इस पर पीयूष गोयल ने मीडिया को जानकारी दी कि अब भारत सरकार यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की तैयारी में है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $100 बिलियन का इन्वेस्ट करने वाला है। उन्होंने कहा कि यूएई मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए भारतीय व्यापार का गेट बन जाएगा और हम उस बाजार में एक विशाल भारत मार्ट स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि भारत में कोई सरकार एक लक्ष्य निर्धारित करे और उसे समय पर पूरा कर दे, लेकिन मोदी सरकार हमेशा बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके उसे समय पर पूरा करने में विश्वास रखती है। वहीं पीयूष गोयल के दावे के पीछे ये भी कारण है कि पिछले 12 महीनों से भारतीय एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और एनुअल ग्रोथ दर हर महीने 20% से ज़्यादा चल रही है। उदाहरण के लिए अंतिम 3 महीनों की बात करें तो सितंबर 2021 की अपेक्षा सितंबर 2022 में भारतीय एक्सपोर्ट 22% से बढ़कर $34 बिलियन हो गया था।